इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को कुछ देर में शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। गोविंद ने राजा की मां और भाई से मुलाकात की। मां के गले लगकर रोया भी। गोविंद ने कहा कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर नहीं था, वो राज को राखी बांधती थी। राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। राजा के भाई विपिन ने बताया कि गोविंद घर आया था, उसने माफी मांगी, बोला मम्मी जी मेरी बहन की गलती है, सोनम ने जो गलती की है उसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए। क्या है? हाँ यस इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, इसके बाद में कुछ ना तो भैया पर तो बता देते, अब तो किसका हल कर लेते। माइक लगा दो। तुमको निवालो टिकट के बारे में भी निवालो, तुमको वालो कुछ निवालो। माइक लगा दो। तुमको निवालो ऐसा मालूम होता है। टीवी नीचे आईडी फिर आपने जल्दी क्यों की? शादी के लिए तू जगह लेगा, मैं तेरे को दे दूंगा। तेरे आईडी दिख जाएंगे, तू जगह लेगा। हाँ छुपा दो, मुंह छुपा दो आईडी से, नीचे रखो आईडी। अरे यार बार बार नीचे करो, छुपा दो मुंह आईडी। ये तो तेरा कैमरा आ गया, क्या चेहरा ही नहीं आ रहा है। मैं तेरे को दे दूंगा, तो क्या करना है? आईडी में क्या प्रॉपर अंदर लेने आया हूँ। पागल नहीं कर रहे हो तुम लोग, प्रॉपर अंदर नहीं लेने दे रहे हो आप। और आगे चल रहे हो। आप दीवाना लगा दे, एक एक करके पूछ लो। आप बता दो। 3 साल हो गए इसको काम करते। राज के अलावा जो लोग और नाम आए हैं, 3 जितेंद्र रघुवंशी को आप जानते हैं? जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता है। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि जितेंद्र रघुवंशी आपके संपर्क में है? नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका क्या रिश्तेदार है? मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी नहीं, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरा काम करता है। ये राज हत्या किसने करवाई थी? कौन है? आप बोल रहे हैं भैया अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मेरे को मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया गोविंद जी, कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। गोविंद जी उन्होंने होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये गोविंद जी आप कहाँ अभी थे? इतने दिनों तक आप मेघालय में थे? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ। गोविंद भाई, आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध? बोलो। आसाम गुवाहाटी का पता था और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए, जब पता चला वो आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही से पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। जब एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं
हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसने वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे तुरंत आप लोग? हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। मार 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 मार